वेलकम टू न्यू वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट आर रजिस्टर्स एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। माय नेम इज जतिन वाधवानी। बेसिकली मैं भी आपकी तरह एक बीटेक कर रहा हूँ और साथ में गिटहब और लिंक्डइन की प्रोफाइल मेरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखना आप लास्ट तक। आई एम 100% श्योर कि आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज कि मेरे जो भी ये नोट्स वगैरह जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले टॉपिक व्हाट इज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होता है, ये मैंने एक डायग्राम लगाया हुआ है यहाँ पे सीपीयू रजिस्टर्स का। इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे क्या है क्या नहीं होता है सीपीयू रजिस्टर, सब कुछ ध्यान से समझेंगे। सो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इसको। सो यहाँ ये एडजस्ट हो चुका है। सीपीयू रजिस्टर के बारे में समझते हैं। जब भी यहाँ मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक सीपीयू बनाया हुआ है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में मैंने बनाया हुआ है ये अपनी मेमोरी। ये हो गया हमारी मेमोरी। 1 सेकेंड। हाँ, ये हो गया हमारी मेमोरी, ये हो गया हमारा सीपीयू। सीपीयू को जब भी हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, लाइक हमें किसी भी मेमोरी एड्रेस से कोई डेटा चाहिए, तो सीपीयू को हम लोग सीपीयू को हम लोग इंस्ट्रक्शन दिया कि हमको ये एड्रेस ला के दो या हमको ये डेटा ला के दो, तो सीपीयू क्या करता है, मेमोरी के पास जाता है, मेमोरी से क्या करता है, डेटा को उठाता है, यहाँ से डेटा उठाता है, यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा कुछ टाइम कंज्यूम होता है। सो इस टाइम कंजप्शन को कम करने के लिए सीपीयू के पास अपने एक छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्मॉल मेमोरीज। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है स्मॉल मेमोरीज इनसाइड सीपीयू टू कैरी आउट प्रोसेसिंग। जो टाइम हम लोग यहाँ से डेटा ले आके यहाँ पे दे, मतलब यहाँ पे ले आने में जो टाइम लग रहा था, वो टाइम यहाँ पे कम हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रजिस्टर्स। ये रजिस्टर्स क्या है, ये स्मॉल मेमोरी विद इन द सीपीयू है, जो कि हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि हमारा जो टाइम कंज्यूम हो रहा है मेमोरी से डेटा ले आने में, वो टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाए और यहीं से आपको डेटा उठा के दे दिया जाए। आपने कुछ रिक्वेस्ट करी कि हमें कोई पर्टिकुलर फाइल ए चाहिए, तो वो फाइल कहाँ से मिलेगी आपको, यहीं से उठा के आपको दे दी जाएगी, ना कि यहाँ से मेमोरी से पहले आप मेमोरी से पहले यहाँ लेके आओ सीपीयू में, फिर वहाँ से फिर आपको दी जाती है। सो जनरली सीपीयू क्या करते हैं, रजिस्टर्स को स्टोर करते हैं जो कि होते हैं स्मॉल मेमोरीज, जिससे हमारा टाइम बचता है जनरली। और यहाँ पे जो डेटा लेके आया जाता है वो होता है सिस्टम बसेस के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ नेम लिखा हुआ है सिस्टम बसेस। सिस्टम बसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेटा को लेके आते हैं। सो ये टाइम यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। यहाँ से यहाँ लाने में जो टाइम लग रहा था वो सेव हो रहा है। तो सीपीयू रजिस्टर के यूज होते हैं स्मॉल मेमोरीज है इनसाइड द सीपीयू टू कैरी आउट सम प्रोसेसिंग। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सीपीयू रजिस्टर क्या होते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सीपीयू रजिस्टर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे टाइप एरर हो गया है, टाइप्स गलत लिख दिया है, सो इग्नोर इट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ सीपीयू रजिस्टर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला रजिस्टर, मतलब सबसे पहला टाइप है ये जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताया कि यहाँ पे क्या करते हैं, ये रजिस्टर क्या करते हैं, अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। यहाँ से डेटा उठा के लेके आए, यहाँ पे स्टोर कर दिया, और ये डेटा फिर हम लोग को जब भी चाहिए होता है तो सीपीयू यहीं से उठा के दे देता है। तो ये जो रजिस्टर्स हैं क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, ये मेमोरी का कोई एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, या कोई अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं मेमोरी का, या कोई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। सो ये जो रजिस्टर्स हैं, तो ये कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। अगर कुछ भी कोई भी पर्टिकुलर रजिस्टर कोई भी चीज़ स्टोर कर सकता है, लाइक एड्रेस, डेटा, उसका कोई पर्टिकुलर वर्क नहीं है, वो कोई भी चीज़ स्टोर कर सकता है, तो उनको बोलते हैं हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर, जो कि कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होते हैं, जो कि डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, डेटा स्टोर कर सकते हैं, एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, और भी जो भी चीज़ें मेमोरी में हमारे पड़ी होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस रजिस्टर के अंदर स्टोर की जा सकती हैं। सो इनको बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। लेकिन अगर यही हम बता दें, हमें ये डिसाइड कर लिया जाए कि ये वाला जो रजिस्टर है, ये सिर्फ डेटा स्टोर करेगा, तो इसको क्या बोल देंगे, एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर, क्योंकि इसका क्या हो गया है, एक स्पेशल काम हो गया है। ठीक है, सो यहाँ पे इनका क्या हो गया, एक स्पेशल काम हो गया है, तो उनको बोलते हैं अपन स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर में सबसे पहला रजिस्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एक्यूमुलेटर। बहुत सारे टाइप के स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं, लाइक एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, फ्लैग रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, ऐसे बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं हमारे पास, स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका अपना एक स्पेशल पर्पस होता है। ये सिर्फ जनरल चीजें स्टोर नहीं करते, क्या करते हैं, स्पेशल होते हैं, स्पेशल काम होता है। हो सकता है सिर्फ ये डाटा स्टोर कर रहे हो, डाटा स्टोर करेंगे तो सिर्फ डाटा ही करेंगे, क्योंकि इनका स्पेशल काम क्या है, डेटा। अगर एड्रेस स्टोर कर रहे हैं तो सिर्फ एड्रेस ही करेंगे, क्योंकि उसका काम क्या हो गया, एड्रेस। ऐसे बहुत सारे टाइप के स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। सबसे पहला है हमारा एक्यूमुलेटर।
तो एक्यूमुलेटर को समझने से पहले हम लोग पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बता देता हूँ एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है, कैसे इसकी वर्किंग है, सब कुछ समझेंगे बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक। सो जल्दी से करते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक्यूमुलेटर की डेफिनेशन। यूज टू स्टोर, यहाँ पे अपन देख सकते हैं एक्यूमुलेटर डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, यूज टू स्टोर रिजल्ट ऑफ ALU एंड समटाइम्स वन ऑफ द ऑपरेंड ऑफ ALU2। आपको ये डेफिनेशन तो जनरली समझ में नहीं आई होगी, मुझे 100% पता है। सो डेफिनेशन को समझने पहले हम लोग इसके पीछे का बैकएंड का समझ लेते हैं कि ये है क्या, ये ALU क्या है, रिजल्ट कौन सा आएगा, ऑपरेंड क्या है, ये सब हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। सो सबसे पहले समझ लेते हैं CPU के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। CPU के अंदर मेन 2 कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हो CPU के अंदर, CPU के अंदर जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हो वो कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है। और जो भी आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो लाइक एडिशन, लाइक सब्सट्रैक्शन, वो सब कौन कंट्रोल करता है, ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ द CPU कंट्रोल करती है। CPU के पास कौन कौन से पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको ALU बोलते हैं। तो ALU क्या करती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करने में ऑपरेशन करती है। लाइक आपने कोई नंबर दिए 3 + 4 तो ये 7 स्टोर, ये कौन परफॉर्म करके देगा आपको, ये वाली यूनिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ कि यहाँ से फाइल ले जाके किसी और डेटा जगह पे स्टोर करनी है, तो इसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। सो CPU के पास 2 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, 2 यूनिट्स होती है मेन, और ALU और कौन सी होती है दूसरी, CPU। सो ALU क्या करती है, लाइक ALU के ऑपरेशन यहाँ में लिखा हुआ है लाइक 3 + 4 करके 7 स्टोर करेगी। सो ये जो 7 आया है यहाँ पे एडिशन, ये किसने करा सबसे पहले, तो ये वाली यूनिट ने करा, CPU की ये वाली यूनिट ने क्या कराया, एडिशन परफॉर्म कराया। तो एडिशन परफॉर्म करने के बाद हमें एक रिजल्ट मिलता है, लाइक यहाँ 3 + 4 परफॉर्म करने के बाद हमें क्या मिला, एक रिजल्ट मिला। वो रिजल्ट बेसिकली कहाँ जाके स्टोर होगा, मेमोरी में। हाँ, मेमोरी में। यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो मेमोरी होती है, यहाँ पे बहुत सारा डेटा पड़ा होता है, तो जो भी अपन ने लाइक 3 + 4 किया वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, मेमोरी में। या तो अब यही 7 हमें चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग CPU को रिक्वेस्ट करेंगे, CPU यहाँ से डेटा मांगेगा, मतलब मेमोरी से डेटा मांगेगा। सो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से डेटा हमें मिलेगा, वो CPU के पास जाएगा, फिर CPU यूजर को क्या करेगा, वो डेटा देगा। ठीक है, ये हो गया बहुत लंबा प्रोसेस। तो इसीलिए CPU क्या करता है, रजिस्टर स्टोर करता है। तो CPU के पास अपना एक रजिस्टर होता है जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर। ठीक है, CPU के पास अपना एक रजिस्टर होता है जिसको बोलते हैं अपन एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर क्या करता है, रिजल्ट स्टोर करता है, किसका, जो ALU परफॉर्म करता है, ALU जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसका रिजल्ट कौन स्टोर करता है, एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन क्या समझ में आई, मैं आपको यहाँ डायग्राम से बता देता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एग्जांपल हम लोग के पास 2 ऑपरेंड वैल्यूज हैं लाइक 3 और 4, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑपरेंड वैल्यूज। ऑपरेंड वैल्यूज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन। सो ये ऑपरेशन यहाँ हम लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन लोग के बीच में ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है, एडिशन। कौन करेगा, CPU की ALU परफॉर्म करेगी एडिशन करने के बाद ALU ने परफॉर्म करके दिया रिजल्ट 7। अब वो 7 कहाँ जाके स्टोर होगा, या तो मेमोरी में स्टोर हो सकता है, या तो CPU के पास जो छोटे छोटे रजिस्टर्स हैं उसमें स्टोर हो सकता है। उस रजिस्टर में स्पेसिफिक क्या हो गया, एक्यूमुलेटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ने क्या लिखा हुआ है, AC। तो ये क्या करेगा, एक्यूमुलेटर ये रिजल्ट स्टोर करके रख लेगा, और इसी रिजल्ट को आप बाद में यूज कर सकते हो जल्दी। जैसे आपको अगर यूजर ने मांगा कि हमारा आउटपुट क्या आया, तो CPU ने क्या करा, अपने पास से ही वो जो 7 स्टोर किया हुआ था उस रजिस्टर में, एक्यूमुलेटर में, वो आपको उठा के दे देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइम कंज्यूमिंग कम हो गया आपका। ठीक है, सिमिलरली और हम लोग डेफिनेशन को और थोड़ा बेटर तरीके से समझते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है, यूज टू स्टोर क्या, रिजल्ट ऑफ ALU एंड समटाइम्स वन ऑफ द ऑपरेंड ऑफ ALU2। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि यूज टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ ALU। तो ALU जो रिजल्ट हमें देता है, ALU कैसे रिजल्ट देता है, हम लोग ने 2 ऑपरेंड दिए, 3 4, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 4 ऑपरेंड हम लोग ने दिए। 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पे 3 4 आपने ऑपरेंड्स दिए हैं। तो इसका क्या हो गया, सम जो कहाँ स्टोर हुआ, किसने परफॉर्म करा, ALU ने परफॉर्म करा। और फिर वो जो जाके कहाँ स्टोर हो सकता है, या तो मेमोरी या तो CPU के अंदर रजिस्टर में। रजिस्टर में कौन सा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या करेगा, ALU से जो भी रिजल्ट मिलेगा वो स्टोर करेगा। यहाँ तक आपको आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। लेकिन अब ये आगे की डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, समटाइम्स वन ऑफ द ऑपरेंड ऑफ ALU2। क्या लिखा है, समटाइम्स वन ऑफ द ऑपरेंड ऑफ ALU2। ये भी समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जनरली जैसे हम लोग ने यहाँ पे परफॉर्म करा ऑपरेशन, लाइक अपन ने सबसे पहले क्या करा, 3 + 4 करा, तो क्या मिला हम लोग को, 7। ये 7 किस में स्टोर हो गया, एक्यूमुलेटर में। अब ये 7 हमें यूज करना है फिर से, और उसके साथ फिर हम लोग को कोई और नई वैल्यू ऐड करनी है। लाइक यहाँ पे क्या आया, 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या आया, ये 7 आया, 7 प्लस कुछ और वैल्यू स्टोर करनी है 2। उसके बाद हम लोग क्या मिलेगा, रिजल्ट 9। तो ये भी किसके अंदर परफॉर्म होगा, पहली बात तो ALU के अंदर। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, पहले अपन ने क्या करा, 3 + 4 करा, यहाँ पे क्या है, 3 + 4 करा अपन ने। 3 + 4 करके क्या हुआ, ALU में रिजल्ट गया 7। ALU ने क्या करा, इसको सम करा।
अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करे, उसका एडिशन निकाला, एडिशन कहाँ स्टोर हुआ, ALU में। अब ये जो 7 है यही हमको वापस से यूज करना है और फिर 7 में 2 ऐड करना है। तो क्या करेंगे हम इस एक्यूमुलेटर से ही डेटा उठाएंगे, यहाँ दे देंगे ALU को और एक दूसरा डेटा दे देंगे 2। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ 7 उठाया है यहीं से एक्यूमुलेटर से 7 और यहाँ से दूसरा डेटा दे दिया 2। सम क्या हो गया 9। फिर ये जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो डेफिनेशन की तरफ वापस चलते हैं और आपको मैं एक बार फिर से बताता हूँ। एक्यूमुलेटर मतलब क्या काम करता है, यूज टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ ALU एंड समटाइम्स वन ऑफ द ऑपरेंड्स ऑफ ALU2। तो इसका मतलब क्या हो गया, समटाइम्स वन ऑफ द ऑपरेंड्स। तो यहाँ पे ALU का ये जो एक्यूमुलेटर का जो रिजल्ट आया था ये 7, ये क्या बन गया है, एक तरीके से ऑपरेंड बन गया है यहाँ पे, ठीक है। वन ऑफ द ऑपरेंड बन गया है जो कि इसके साथ एडिशन परफॉर्म करते हैं, फिर से ALU के अंदर एडिशन परफॉर्म होगा और वो कहाँ जाके स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में। फिर से अगर कुछ और परफॉर्म करना है लाइक -2 करना है इसके बाद, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 जाएगा एज एन ऑपरेंड थ्रू किसके थ्रू, एक्यूमुलेटर के थ्रू। ALU के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए एक्यूमुलेटर के लिए थ्रू क्या गया, हमारे पास डेटा गया और फिर उसके बाद वो जो 9 आया था उसमें हम लोग 2 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 7। ये कहाँ पे होगा, ये होगा हमारे ALU के अंदर। वापस से रिजल्ट स्टोर किसमें होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये डिटेल्स में। सो आई होप आपको ये डेफिनेशन अब क्लियर हो चुकी होगी। एक्यूमुलेटर का काम क्या है, यूज टू स्टोर रिजल्ट ऑफ ALU एंड समटाइम्स वन ऑफ द ऑपरेंड ऑफ ALU2। सो आपको आई होप ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर के डेफिनेशन भी समझ लेते हैं, उसके बाद में समझ लेता हूँ प्रोग्राम काउंटर होता क्या है, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। स्टोर्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ये आपको हो सकता है अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इस डायग्राम को समझने के बाद आपको 100% समझ में आने वाला है। सो यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम में क्या दिया हुआ है। डायग्राम में हम लोग ने बनाई है लेफ्ट साइड में एक CPU और राइट साइड में बनाया हम लोग ने मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, मान लो ये अलग अलग पार्ट में मेमोरी को हम लोग ने डिवाइड करके रख दिया है। इस मेमोरी का अपना कुछ एड्रेस होगा। मेमोरी में ये एड्रेस पे A पड़ा है, 200 एड्रेस पे B पड़ा है, 300 एड्रेस पे कुछ पड़ा होगा, 400 पे कुछ पड़ा होगा, 500 पे कुछ पड़ा होगा, ठीक है। कुछ डेटा पड़ा हुआ है मेमोरी के इन एड्रेस पे। 100 ये यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, लेकिन मैंने आपको बेसिकली एग्जाम्पल में बताने के लिए मैंने आपको क्या कर दिया, हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, हेक्साडेसिमल। लेकिन मैंने यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज लिख दिया है आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होती है, हेक्साडेसिमल वैल्यूज जो कि होती है एड्रेस। तो मेमोरी के हर एक एड्रेस पे मेमोरी को पार्ट में डिवाइड करा, उन सबका एड्रेस है 100 200। सो इन पे क्या पड़ा है यहाँ पे डेटा। सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, A यहाँ पे लेके आए। एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है A और B, जिसका C आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले A चाहिए, है ना, और दूसरा क्या चाहिए हमें B। तो टेकिंग एग्जांपल A हम लोग क्या मेमोरी से लेके यहाँ पे आ गए। अब CPU को कहाँ पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि B कहाँ पे पड़ा है, तो इस चीज में हेल्प करता है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर बताता है कि जो नेक्स्ट चीज जो आपको चाहिए किसमें से, मेमोरी में से, वो कहाँ पड़ी हुई है। तो प्रोग्राम काउंटर स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब कि जो नेक्स्ट चीज हमें मेमोरी से चाहिए उसका एड्रेस क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर स्टोर करेगा। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मान लो अब ये B यहाँ पे आ गया, A प्लस B कहाँ पे परफॉर्म होगा, A प्लस B कहाँ परफॉर्म होगा, ALU के अंदर। रिजल्ट किसमें स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर। अब आपको क्या करना है, एक्यूमुलेटर में ही फिर जो वैल्यूज आई जो एज अ ऑपरेंड हम लोग ले लेते हैं एक्यूमुलेटर की वैल्यू जो मैंने आपको बताया था, लाइक 7 वैल्यू आई थी, तो 7 में वापस से 2 ऐड करना है। तो ये 7 तो एक्यूमुलेटर के पास पड़ा है, लेकिन ये 2 का एड्रेस कौन स्टोर कर रहा होगा, प्रोग्राम काउंटर। ये है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, 2 का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा इस बार। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, एक बार इसका हम ये हमें डेटा मिल गया A, तो B का एड्रेस स्टोर कर रहा था, फिर B भी हमें मिल गया, तो उसके बाद हमको C का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना था, तो C का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, स्टोर्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके डाउट सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा। और मेरे को आप लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो, वहां पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। थर्ड पढ़ लेते हैं। थर्ड क्या होता है हमारे पास, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, स्टोर्स करंट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। इसको हम लोग मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे CPU, 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, CPU है। CPU के अंदर जो हमने बताया कि A प्लस B करना है, ये CPU के अंदर हम लोग जाके स्टोर कर सकते हैं एक जगह पर। कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, एड्रेस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पर क्या करते हैं, हम लोग ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया A प्लस B, ये कहाँ जाके स्टोर हो सकता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से सबसे पहले CPU क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। फेच करना मतलब इंस्ट्रक्शन को बाहर निकालेगा। इंस्ट्रक्शन को बाहर निकाला, CPU को पता चला A और B का एडिशन परफॉर्म करना है। CPU प्रोग्राम काउंटर में A की वैल्यू स्टोर करेगा। प्रोग्राम काउंटर से A की वैल्यू
मतलब एड्रेस स्टोर करेगा प्रोग्राम काउंटर किसका एड्रेस स्टोर करेगा, ए का पहले, फिर वो ए की वैल्यू ले आएंगे तो फिर वो प्रोग्राम काउंटर किसका स्टोर करने लगा एड्रेस, बी का स्टोर करने लगेगा, फिर बी की वैल्यू ले आएंगे तो फिर उसके जो रिजल्ट मिलेगा वो बन जाएगा सी। ये सी किस में स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में। ये एडिशन किस में परफॉर्म हुआ था, एएलयू में। आई होप आपको पूरा बैकएंड समझ में आ रहा होगा कैसे ये काम कर रहा है। सो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमारे पास क्या करता है, स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, करंट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे स्टैक पॉइंटर की तरफ। स्टैक पॉइंटर क्या होता है, मेमोरी के अंदर एक छोटी सी स्पेस मान लो आप, यहाँ पे एग्जांपल के लिए सबसे पहले तो आपको स्टैक पता होगा। स्टैक क्या होती है, लाइक आपने घर में प्लेट्स देखी होंगी, जब भी ऐसे लाइन से एक के ऊपर प्लेट एक रखी जाती है तो क्या होता है, जनरली जहाँ पे आप मैरिज वगैरह में जाते हो तो क्या होता है, ऐसे प्लेट पड़ी होती है। तो सबसे पहले आप कौन सी उठाते हो प्लेट, सबसे ऊपर वाली। आप ऐसा तो नहीं कि नीचे वाली प्लेट उठाओगे, नहीं तो ऊपर वाली गिर जाएंगी सारी प्लेट्स। ओके, सो सबसे पहले आप कौन सी प्लेट उठाते हो, ऊपर वाली प्लेट उठाते हैं सबसे पहले, है ना। ऊपर वाली प्लेट कौन सी होती है, स्टैक की टॉप होती है, स्टैक होता है। ये क्या होता है, स्टैक एक टाइप का, मान लो आप ऐसा बास्केट है जिसके अंदर 1, 2 और 3 रखा, तो सबसे पहले आप पहले क्या उठा पाओगे, 3 उठा पाओगे। तो स्टैक क्या होता है, एक टाइप का लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यों बोला हम लोग ने इसको, लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट में गया था 3 वो सबसे पहले आ रहा है। सो स्टैक पॉइंटर में क्या होता है मैं बता देता हूँ। स्टैक पॉइंटर जो ये रजिस्टर है इसका काम क्या है, ये मेमोरी के अंदर जो ये स्टैक है इसका जो टॉप होता है, टॉप मतलब जो टॉप में चीजें पड़ी हैं उसका एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, जो स्टैक है मेमोरी के अंदर उसके टॉप का एड्रेस क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है कौन, स्टैक पॉइंटर। तो मेमोरी के अंदर जो स्टैक है, स्टैक का जो टॉप का एड्रेस है, टॉप क्या, ये 4 का एड्रेस कौन स्टोर करेगा, ये स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर कहाँ होगा, मेमोरी के अंदर कहाँ है, मेमोरी के सीपीयू के अंदर होगा। सीपीयू के अंदर क्या होती हैं, स्मॉल रजिस्टर्स होते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल रजिस्टर क्या होते हैं, स्टोरेज स्पेस होते हैं छोटे छोटे, लाइक स्टैक पॉइंटर। अभी जो हम लोग ऊपर जितने भी पढ़े वो सब क्या है, स्मॉल रजिस्टर्स हैं जो कि स्टोर कर रहे हैं अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए। लाइक स्टैक पॉइंटर क्या यूज हुआ, स्टोर्स द टॉप एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक, स्टैक के टॉप का एड्रेस स्टोर करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले इसके बाद है हमारे पास फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर का काम क्या होता है, स्टोर स्टेटस ऑफ एएलयू रिजल्ट। ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ, आगे एग्जांपल समझ में आएगा। यहाँ पे समझ लेते हैं जल्दी। पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 ऑपरेंड लेते हैं ए और बी, उसका एडिशन परफॉर्म करते हैं, किसमें परफॉर्म करते हैं, एएलयू के अंदर। एएलयू क्या करता है, उसके बाद ये एक्यूमुलेटर में रिजल्ट स्टोर करते हैं हम लोग। ठीक है, अब एएलयू के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम लोग को मिल सकता है -3, 0, 2 मिल सकता है, और हो सकता है कुछ कैरी वाली वैल्यूज मिले, 4 मिला, फिर बाकी क्या मिल गया, 1 कैरी। सो एक्यूमुलेटर का जो रिजल्ट आया है वो कैसा है, ये कौन बताता है, फ्लैग रजिस्टर। क्या वो 0 है, क्या उसका साइन नेगेटिव है, क्या उसका साइन पॉजिटिव है, हाँ, और क्या उसके पास कोई कैरी है, तो ये कौन बताता है हमारे पास, स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर काम क्या है, स्टोर्स स्टेटस ऑफ द एएलयू रिजल्ट। ठीक है, स्टेटस ऑफ द एएलयू रिजल्ट वगैरह में क्या यूज होता है, स्टैक पॉइंटर क्या करता है, स्टेटस स्टोर करता है। एएलयू का जो रिजल्ट हमें मिला है उसका स्टेटस क्या है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, क्या वो कैरी है उसमें, तो ये सब क्या कौन स्टोर करता है, फ्लैग रजिस्टर स्टोर करता है। और सेकंड लाइन क्या है, यूज फॉर कंडीशन चेकिंग। जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं लाइक इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसी कोई कंडीशन चेक करते हैं तो वहां पे भी क्या यूज होता है हमारे पास, ये फ्लैग रजिस्टर यूज होता है। फ्लैग रजिस्टर कैसे चेक होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, तो वहाँ पे क्या होगा फ्लैग रजिस्टर में, क्या वो ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं, तो वहाँ पे क्या कौन सा रजिस्टर यूज होता होगा, फ्लैग रजिस्टर। तो जो भी आप प्रोग्रामिंग वगैरह करते हो वहाँ पे क्या यूज होता है, ये फ्लैग रजिस्टर। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। मेमोरी एड्रेस क्या होता है, यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द मेमोरी। मेमोरी के अंदर जो भी ये डेटा पड़ा होता है वो अलग अलग एड्रेस में पड़ा होता है, लाइक 100, 200, 300। तो ये जो एड्रेस है ये कौन स्टोर कर रहा होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ मैं आपको। कंप्यूटर का स्ट्रक्चर लेके मैं आपको समझा देता हूँ। एक हो गया सीपीयू, सीपीयू के अंदर छोटे छोटे रजिस्टर हो गए। सीपीयू के अंदर सबसे पहला क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। क्या होता है सबसे पहला, एक होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सबसे पहला क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन से सीपीयू क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। फेच करता है मतलब बाहर निकालता है। इंस्ट्रक्शन को बाहर निकालने के बाद हमें पता चला कि 2 नंबर है जिनका एडिशन परफॉर्म करना है। इन 2 नंबर कहाँ प्रेजेंट थे, मेमोरी में प्रेजेंट है, ए बी सी मान लो। तो ए को क्या करना था, लेके आना था। तो ए का एड्रेस होना चाहिए सीपीयू के पास, वो कौन स्टोर कर रहा होता है, पीसी स्टोर कर रहा होता है। ए ले आने के बाद फिर पीसी किसका स्टोर एड्रेस कर रहा होता है, बी का। तो बी ले आने के बाद एडिशन परफॉर्म करने के बाद स्टोर करते हैं किसमें, एडिशन किसमें परफॉर्म करते हैं, एएलयू के अंदर। ये क्या है, एक कंपोनेंट है किसका, सीपीयू का। सीपीयू का एक कंपोनेंट है क्या, एएलयू। एएलयू क्या करेगा, एडिशन परफॉर्म करेगा। किसका एडिशन, ए और बी का। किसमें स्टोर होगा, एएलयू के अंदर। एएलयू में स्टोर होने के बाद ये कहाँ जाके स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर।
ठीक है। सो ये सारी चीजें जो भी मैंने अभी आपको बताई, ये पूरा एक प्रोसेस है जो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। सभी रजिस्टर का अपना अपना यूज है, आपको समझ में आ गया होगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हम लोग वापस समझ लेते हैं। स्टोर्स यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ द मेमोरी, मेमोरी का एड्रेस स्टोर करता है, सिंपल। मान लो यहाँ सीपीयू है, सीपीयू के अंदर क्या है हमारे पास, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, एमएआर, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एमएआर। तो एमएआर क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस का, मेमोरी के किसी एड्रेस का एड्रेस स्टोर करता है, किसी एक पर्टिकुलर डेटा का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, क्या करता है, ये सिर्फ एड्रेस स्टोर करता है। तो फिर प्रोग्राम काउंटर और इसमें क्या डिफरेंस हुआ, ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में क्या डिफरेंस हुआ। हाँ, सो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस का वो स्टोर कर रहा होता है। मान लो अगर यहाँ पे डी पड़ा हुआ है तो डी का एड्रेस स्टोर कर लिया किसने, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ने। लेकिन प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट जो परफॉर्म होने वाला है, सिर्फ नेक्स्ट जो परफॉर्म होने वाला है उसके अंदर कौन स्टोर करता है, प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट परफॉर्म होने वाला है उसका एड्रेस स्टोर करता है। जैसे पहले ए का, फिर बी का, फिर सी का, है ना। सो पहले ए किया, ए प्लस बी, तो पहले ए का कर रहा था, फिर बी का कर रहा था, फिर किसका कर रहा था, सी का कर रहा था, क्योंकि इसका रिजल्ट हम लोगों ने सी आया था, या सी इसमें ऐड कर रहे थे मान लो, ठीक है, लास्ट में। सो तो बाद में किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, सी का। लेकिन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के सी का भी एड्रेस स्टोर कर सकता है मेमोरी के अंदर, ठीक है। मेमोरी के अंदर ये इसका किसी का भी एड्रेस क्या स्टोर कर सकता है, सीपीयू के अंदर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जो कि एक है रजिस्टर है, स्मॉल मेमोरी इनसाइड द सीपीयू। उसके बाद क्या होता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर, सिमिलरली यूज्ड टू स्टोर द डेटा ऑफ द मेमोरी। मेमोरी का कोई पर्टिकुलर डेटा है लाइक ई, तो वो कहाँ पे स्टोर हो गया, सीपीयू के अंदर किसी मेमोरी डेटा रजिस्टर में, जिसको बोलते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर, सो दैट ये डेटा उठाया जा सके, यूजर को दिया जा सके और इजिली ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सके। अब आपको ये सारे रजिस्टर समझ में आ गए होंगे। हम लोगों ने कौन कौन से रजिस्टर पढ़े हैं एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एक्यूमुलेटर पढ़ा है हम लोग ने, एक्यूमुलेटर क्या करता है, रिजल्ट ऑफ एएलयू स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा परफॉर्म होने वाला है उसका क्या स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म, करंट इंस्ट्रक्शन जो होने वाला है उसका क्या करता है, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है, मतलब इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है। स्टैक पॉइंटर क्या करता है, टॉप ऑफ द स्टैक, जो स्टैक बनी थी मेमोरी के अंदर उसका टॉप का एड्रेस स्टोर करता है। फ्लैग रजिस्टर क्या करता है, जो एएलयू ने रिजल्ट बनाया है, फ्लैग रजिस्टर का क्या काम है, जो एएलयू ने रिजल्ट बनाया है उसका क्या, वो कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये सब कौन स्टोर करता है, फ्लैग रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर क्या स्टोर करता है, एड्रेस ऑफ द किसका, मेमोरी का कोई एड्रेस स्टोर करता है जहां पे डेटा पड़ा होगा। अगर मेमोरी में कोई डेटा पड़ा है, इसका एड्रेस है 100, तो ये क्या स्टोर करेगा, 100 स्टोर करेगा। डेटा रजिस्टर क्या करता है, डेटा स्टोर करता है। मेमोरी का कोई पर्टिकुलर डेटा है ई, तो उसको कौन स्टोर करेगा, ये डेटा रजिस्टर, जिसको बोलते हैं एमडीआर, और दूसरा इसका नाम क्या है, मेमोरी बफर रजिस्टर। अब आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें आपको कोई डाउट वगैरह है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बिकॉज ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करना, पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, आप गेटअप या लिंक्डइन में मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सीओए की कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं आपको बनाने वाला हूँ और इसमें पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिलने वाली है। सो अभी हम लोगों ने 2 वीडियोस बस बनाए हैं, जिसके पहले फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, साथ में आई बटन में आपको जरूर मिल रहा होगा। सो यहीं भी करते हैं इस वीडियो को एंड। बाय बाय।